नंदलाल अहरवार ने एक लोगों के यहाँ मजदूरी किया। नंदलाल को ज़रूरत थी तो मजदूरी का पैसा मांगने के लिए उनके घर पे गए तो नंदलाल की इतनी पिटाई करी कि वो बेहोशी की हालत में गिर गए। उनका लैट्रिन बाथरूम तक छूट गया। इस तरीके से दबंगों ने उनकी पिटाई करी। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म ये था कि उन्होंने जो मजदूरी करी थी वही पैसे मांगने वो उन दबंगों के यहाँ चले गए। उनकी पत्नी और वो खुद जब देवी दर्शन से लौट रहे थे उस दौरान उनको ज़रूरत थी पैसे की, तो वो उन्हीं दबंगों के यहाँ जाते हैं कि साहब हमने आप, क्योंकि वो किसी निरंजन के कहने पे उन्होंने काम किया था, काम करने की मजदूरी थी, उस मजदूरी के पैसे की ज़रूरत थी, उसी पैसे को मांगने वो उनके पास चले गए। जब पैसे मांगने जाते हैं तो उनको ये नागवार गुजरता है और नंदलाल को इतनी बेरहमी से मारते हैं कि मरणासन की स्थिति में वहाँ से डला हुआ छोड़ करके भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक घटना साझा कर रहे हैं। ये घटना उमरी की है जो कि कोंच थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कोंच से जब आप गलिया रोड पे चलेंगे तो थोड़ी दूरी पे आपको एक गांव मिलेगा जहां के रहने वाले उमरी। आज हम उसी जगह पे बैठे हैं। हमारे पीछे भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर भी आपको दिख रहे होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी। लेकिन बाबा साहब के स्टेचू के जस्ट बगल में के रहने वाले नंदलाल, जिन्होंने मजदूरी का पैसा मांग दिया तो दबंगों ने उनके साथ ये हालत किया। आज इसी घटना की सच्चाई जानने के लिए हम नंदलाल जी के घर पे हैं और नंदलाल जी से ही जानेंगे कि क्या हुआ था। नंदलाल जी, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। मजदूरी सब हम करी थी हमने। हाँ हाँ भाई, मजदूरी मांगी तो भाई बुरा लगो। मैंने बोले अच्छा हमारे घर पे मजदूरी मांगने आ गए मादा चो तुम। बस इतनी क्या हमने कहा साहब हमने जरूरत है पैसा की। अरे बोले आओ हम पैसे दे रहे हैं तुमने। बस पकड़ के रुपये गए। 4-5 जने हथे। तो इतने मारे थे कि हम बेहोश हो गए। हमारी टट्टी अट्टी सब छूट गई। फिर बाद में को ले गया, मैंने कहाँ ले, पुलिस वुलिस आई फिर ले गई मैंने डॉक्टरी भाई। और फिर थाने फिरे हम 20 दिन फिरे कि हमारी साहब सुन लो, रिपोर्ट ले लो। किसी ने रिपोर्ट नहीं ली। क्यों नहीं ली? बोले रिपोर्ट हाँ हाँ पैसे वाले में दमांग है, रिपोर्ट का लेते हमारी। तो उन्होंने आपको क्यों मारा? क्या आपका पहले से कोई उनके साथ झगड़ा चल रहा था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। तो मजदूरी करी थी हमने मैंने की। अच्छा। तो आप बता रहे हैं कि किसी ने उनको बोल दिया कि वो उनको गाली देता है, इसलिए उनको उन्होंने मारा है। अरे गाड़ी हम काय को देते? दूसरे गाँव में हम गाड़ी दे रहे। लेकिन किसी ने उनको बोला? हाँ, काऊ ने बोल रहा होगा कि तुमने गाड़ी दे रहा है। ये आपको कैसे पता चला? हाँ वो हतो ना मौका पे। हाँ कल को जो गाड़ी दे रहा है कि मजदूरी नहीं दे रहा है जी, और वो जी मजदूरी नहीं दे रहे। तो आप कहाँ से लौट रहे थे उस दिन जब ये घटना घटी? हम इमलोई हटे 5 की बार दर्शन करने गए थे देवी जी के। देवी जी के दर्शन करने गए थे। हाँ बस। तो वहाँ से लौट रहे थे आप और आपकी पत्नी? हाँ। फिर बस इतनी कही हमने मजदूरी। बोले आओ आओ दे आओ। बस हमने ले आओ बच्चे। बोले माता जी तो हमारे घर पे मजदूरी मांगन आ गए तुम। बस इतनी कही। रुपये गया हमने गाड़ी का दे रहा है, इतनी कही हमने। रुपये गए तो मारा। फिर पता नहीं हम क्या करो, बेहोश हो गए थे हम, सीधी बात। तो ये नंदलाल अहरवार है जो अपनी पत्नी के साथ लौट के आ रहे थे पांचे की पंचमी के दर्शन करके, और वहाँ रास्ते में क्योंकि इन्होंने काम किया था तो मजदूरी का पैसा पड़ा था, उसी पैसे को मांगने के लिए जब इन्होंने कहा तो दबंगों ने कहा कि इसके इतने दिमाग खराब हो गए चमड़ा वाले के कि हमारे घर पे मजदूरी मांगने आता है। और ये बताते हैं कि उनको किसी ने जाकर के बोल दिया कि वो तुम मजदूरी नहीं दे रहे तो तुमको गाली देता है, जबकि उन्होंने कोई गाली नहीं दिया। गाली हम देते का, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि ये हमारी बात दूसरी जगह कहता है, गाली देता है। और जैसे ही इनको वहाँ पे पकड़ते हैं तो 4-5 लोग आकर के उनको इतना पीटते हैं कि इनका लैट्रिन बाथरूम निकल जाता है, बेहोश हो जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। तब जाकर के पुलिस को कोई सूचना करता है, पुलिस आती है। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस आई। हाँ पुलिस आई तो बस हमें तो भग गए थे सबरी। बस पुलिस ले आई हमें। फिर थाने ले गई, बस थाने कर दे। बस डॉक्टर ही हो गए हम। बस तो डॉक्टरी कहाँ इलाज हुआ आपका? कोंच डॉक्टरी गए थे हम। फिर फिर उरई को रेफर कर दिया मैंने। उरई को रेफर किया? तो उरई में इलाज हुआ? हाँ उरई में इलाज हुआ। फिर फिर हमारे थाने 1 महीना फिरे बराबर।
अच्छा। कि हमारे साहब रिपोर्ट ले लो। हम्म। और हाँ, बोलो रिपोर्ट नहीं ले रहा है तुम, वो पी गया दारू पी गया, जो वो बोलो दारू। कौन दारू पीते आप? नहीं, हम पीते ही नहीं है दारू कभी। और आपको बोलने लगा कि दारू पीते? हाँ, दरोगा कल लगो तुम दारू पीते हैं, हम्म। दारू पी के उल्टे सीधे बोलते। तो आपने बोला नहीं कि हमको खुद मारा है, उन लोगों ने मारा है मजदूरी के पैसे मांगे? वो तो हमने कहीं बोले तुम दारू पी के गाय दे रहे होंगे। अच्छा। और तब की पीते नहीं दारू, किसी से बोलो तीनों गाँव दारू नहीं पीते हम कभी। और तो ये नंदलाल जी हैं, एक जो आवेदन हमारे हाथ में है, ये आवेदन लेकर के इन्होंने और इनकी पत्नी ने थाने जाते हैं, दरोगा को देते हैं। घटने के बाद इनकी हालत ये थी कि इनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जब पहुंच में इलाज नहीं हुआ तो जिला मुख्यालय भेजा गया, वहाँ पे इनका इलाज चला। उसके बाद वो थाने आकर के ये तहरीर देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, इसमें वो पूरी घटना लिखते हैं जो उनके साथ घटी कि हम मजदूरी का पैसा मांगने गए थे, हम जब मजदूरी के पैसे मांगे तो उन लोगों ने हमें ही पीटा और हमें इतनी बुरी तरह से पटक के मारा है और हमारे साथ ये घटना घटित करी। लेकिन पुलिस इनकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा नंदलाल को ही धमकाती है कि तुम दारू पीते हैं, तुम उनके खिलाफ शिकायत करते हो। पूरा 1 महीने तक वो परेशान होते हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी FIR नहीं लिखी। जब पुलिस ने FIR नहीं लिखी फिर क्या किया आपने? फिर हम कोर्ट गए, फिर कोर्ट गए। कोर्ट से करी हमने फिर। हम्म। हाँ, आज 2 साल हो गए कोर्ट करीब। में आप गए, बुलाया गया था, आपने गवाही दी, वहाँ पे जाके अपनी बात बताई? हाँ बताई, बोले ठीक है, बोले गवाह मिल जाए, हम गवाह मिल जाए। हम्म। बस हमने बताई तो अपने कोर्ट में कर दो मुकदमा। कितने दिन बाद हुआ मुकदमा? मुकदमा भाव तो करीब 2.5 महीना बाद। 2.5 महीने बाद? कोर्ट से। मतलब 2.5 महीने आपको संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के FIR हुई। हाँ। तो ये नंदलाल जी जो बता रहे हमें कि उसी मजदूरी के झगड़े को लेकर के जब उनको थोड़ा सा ठीक हुए फिर इसको लेकर के थाने में गए, लेकिन थाने ने FIR नहीं सुनी। उसको लेकर के जब FIR नहीं लिखी गई है तो तमाम अपने दस्तावेजों को लेकर के उच्च अधिकारियों को उन्होंने इतने सारे पत्र लिखे हैं, हमारे पास बहुत सारे इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने लिखा पढ़ी करी, अलग अलग उच्च अधिकारियों को दिया कि ये घटना हमारे साथ घटी है, लेकिन हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है। अंतिम ऑप्शन बचता है कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का प्रयोग हम अगर अपनी सुरक्षा के लिए नहीं कर सकते तो फिर इस देश में कानूनों का कोई मतलब नहीं रहेगा। लिहाजा नंदलाल जी अपने वकील का सहारा लेकर के कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में 156(3) में मुकदमा दर्ज कराते हैं। उस 156(3) का जब मुकदमा कोर्ट में पंजीकृत होता है, तारीख सुनी जाती है, नंदलाल की बात सुनी जाती है, तमाम जाँचें होती हैं, तब SC/ST जो कोर्ट है जहाँ पे ये परिवाद दर्ज हुआ है उस परिवाद में उसकी भी कॉपी हमारे पास है, जिसमें 323, 354B, 504, 506 क्योंकि इनकी पत्नी के साथ भी अभद्रता किया गया था, इसके 354B लगाया गया, 323 गाली गलौज मारपीट, 304, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 325A में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद जो है आज तक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नंदलाल जी, जब ये मुकदमा हो गया उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद कछु नहीं, तारीखें पड़ रही हमारी। आप जाते हो तारीख? हो। जो जिन आरोपियों के खिलाफ FIR हुई है वो पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। हाँ। तो आपने बोला नहीं कि आप हमारी FIR हुई है पुलिस को कि इनको पकड़िए, कल कुछ और भी घटना घट सकती है? अरे बोला है तो क्या हो रहा है, वो तो बोले आए। क्या? अरे क्या बोला, जो स्टे ले आए? स्टे ले आए था। किसने बताया आपको स्टे लाए? वकील साहब ने बताई थी। हाँ, वकील साहब? हाँ, बोले स्टे आ गई 6 महीना आगे ला। आप पढ़े हो? नहीं, पढ़े नहीं हैं हम। आप पढ़े नहीं हाँ। हैं? तो नंदलाल जी पढ़े नहीं है, इसलिए इनको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, यही बात कहेंगे, क्योंकि इतने सारे कार्रवाई में इनको बोल दिया है कि वो स्टे लाया है, जबकि बात यह है कि ये परिवार दर्ज हो गया है। आरोपी ने हाई कोर्ट जाकर के अपनी बेल के लिए अपील किया है। ये हमारे पास एक कॉपी है जो हाई कोर्ट में उसने रिट किया था, उस रिट में उसने अपील किया है और बेल के लिए अपनी अर्जी डाली है और इनको बोला गया है कि आपको वहाँ पे इस बेल पे आपको कोई ऑब्जेक्शन लगाना है, अपनी बात रखना है। लेकिन नंदलाल जी को तो पता ही नहीं है कि हाई कोर्ट में हमें ऑब्जेक्शन करना है कि क्या करना है, जो वकील ने कह दिया वही सुन लिया। लिहाजा वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं गई है। हाई कोर्ट की रिट पे जो सुनवाई किया गया है उसका जजमेंट भी हमने देखा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने उस पर ऑर्डर किया है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया है और जो ग्राउंड उन्होंने दिए उस ग्राउंड के आधार पर हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया है। उस जमानत के आधार पर वो बाहर घूम रहे हैं, इनको पता नहीं है कि केस में हो क्या रहा है। अभी केस कोर्ट की कार्रवाई में सुनवाई तारीख पे तारीख पड़ रही है और नंदलाल न्याय के लिए भटक रहे हैं। आप क्या चाहते हो? अभी तो आपकी तारीखें पड़ रही हैं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। नहीं, हमें मालूम नहीं है आगे क्या होना है। हाँ, तारीख हम पढ़ते हैं, हम चले जाओ, तारीख कर जाओ तो भागे आओ।
तो ये जो घटना हुई है, क्या करेंगे आगे, लड़ोगे कि समझौता करोगे? समझौता नहीं करेंगे, लड़ेंगे। हम तो मरे सामान समझो, वरना मरे छोड़ रहे थे हम तो, इतने पीटे थे। नहीं, अगर आप कल के आरोपी या तमाम लोग आपके ऊपर दबाव करते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप समझौता कर लीजिए, नहीं करेंगे, माफी मांगते हैं, तब आप क्या करोगे? नहीं करेंगे समझौता। क्या करेंगे हम समझौता? समझौता करेंगे नहीं हम, चाहे मर जाए। आप वो तो मरे वही ना हो गए थे हम। तो नंदलाल जी का कहना है कि हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे मर जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने बगल में उनके घर है, जो बाबा साहब का स्टेचू आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे। ये उमरी गांव है जहाँ पे इनका घर है, जहाँ पे रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। इनके साथ ये घटना घटती है, लेकिन इनको अभी क्योंकि अनपढ़ हैं, कुछ जानते नहीं हैं, पता नहीं है, कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा नहीं देखा है, जो जिसने सलाह दे दिया उसी को मान के बैठे हैं। फिलहाल इस केस की हेयरिंग चल रही है कोर्ट में, आगे क्या निर्णय आएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको कानून दिए, अधिकार दिए, इस देश में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट दिया, जिस एक्ट के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है, 325 धारा लगी है। उस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि जब भी SC/ST एक्ट में कोई FIR दर्ज होती है तो FIR दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वो भी एक उच्च अधिकारी, CO के ऊपर रैंक का अधिकारी जांच करने आएगा। लेकिन यहाँ ना कोई जांच होती है, उल्टा इनको कुछ पता नहीं है। इनको आरोपी हाई कोर्ट से जाकर के बेल ले आता है। SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद उसमें प्रोविज़न है कि 7 दिन के अंदर FIR के बाद 25% मुआवजा राशि मिलेगी, चार्जशीट के बाद 50% मुआवजा राशि मिलेगी। आज तक नंदलाल को 4 पैसे भी नहीं मिले हैं। नंदलाल अपना घर से जितना पैसा लगा करके खर्चा करके केस लड़ रहे हैं। नंदलाल जी अभी तक कोर्ट कचहरी कार्रवाई में कितना पैसा खर्चा कर चुके? खर्चा हो चुका 50,000 हमारा। 50,000? हाँ। कहाँ से आया इतना पैसा? मजदूरी करते दोनों आदमी, बचाव था, अपने तारीख करा था, देता रहा वकील साहब को। अच्छा। और उसके बाद भी आरोपी अभी तक पकड़ नहीं गए। सरकार जब SC/ST एक्ट में आपका मुकदमा लगा है तो उसमें सरकार आपको खुद पैसा देती है, कानून में लिखा हुआ है। नहीं, 1 रुपया नहीं मिला हमें कहीं से, अभी तक पैसा नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला कहीं से, 2 साल होने वाली है। तो आपने वकील साहब को ये बात बताया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे? और SC/ST एक्ट में तो आपको सरकारी वकील भी मिलता है, उससे कभी मुलाकात हुई आपको? नहीं भाई, वकील साहब ने जो कही थी, बोले मूल्यम बने तब पैसा मिलता, मूल्यम नहीं बने हुए अब। लेकिन FIR तो दर्ज हुई है, FIR हो गई है, तो मतलब वो आरोपी तो बन गए ना। हाँ। और उसके लिए हाई कोर्ट से बेल लेने जा रहे हैं, तो मुलजिम ही है, तभी तो बेल लिया है। हाँ, हमन का पाटो भाई बेल लेने वकील साहब के बेच की मान हम। अच्छा, आपको मालूम नहीं है? हाँ, हमें मालूम नहीं है कहाँ से का हो। तो सवाल ये है कि नंदलाल को कुछ मालूम ही नहीं है कि वो उनको वकील ने जो बता दिया वही मानते हैं। जबकि आप अगर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में पीड़ितों के अधिकार का जो सेक्शन है उसको पढ़ेंगे तो तमाम सारे अधिकार दिए गए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने सारे कानूनी प्रोविज़न दिए हैं, लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं है तो उसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इस केस में FIR पंजीकृत कर ली गया है, आरोपी को भी बनाया गया है। 323, 354B, 504, 506 SC/ST एक्ट की धारा 325 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कोर्ट में चल रहा है। नंदलाल जी को पता नहीं है। नंदलाल और नंदलाल की पत्नी मेहनत मजदूरी करके जितना भी पैसा बचाते हैं, कोर्ट जाते हैं, वकील को दे आते हैं, वो घर आ जाते हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमको न्याय मिलेगा और हम जो है आरोपी को सजा दिलाएंगे। हमने जब नंदलाल से बातचीत किया कि आप क्या करेंगे, इस केस में आगे लड़ेंगे या फिर इस केस में समझौता करेंगे क्योंकि आरोपी दबंग है और कल के आपके ऊपर दबाव डाला जाता तो क्या करेंगे? नंदलाल जी बोलते हैं करेंगे क्या साहब, हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने हमारे ऊपर ये हमला किया है। हम समझौता नहीं करेंगे, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। हमें हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घटी है। एक अनपढ़ होना कि मायने में कितने तरीके से हमको वो करता है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर तो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, शिक्षित करने की बात करते थे, संगठित करने की बात करते थे, संघर्ष करने की बात करते थे। लेकिन आज उनके बगल में रहने वाले नंदलाल शिक्षित नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं, संगठित समाज के साथ लड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें न्याय चाहिए। और उसी न्याय के लिए वो आज कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे हैं, थाने जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, कोई सुनता नहीं है तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिलहाल कोर्ट में केस चल रहा है, देखना है कि नंदलाल को कब तक न्याय मिलेगा। SC/ST एक्ट में मुकदमा तो पंजीकृत है, लेकिन उसके जो प्रोविजंस हैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक इनको एक भी मुआवजा राशि नहीं मिली है। चार्जशीट लगी कि नहीं लगी अब तक उनको उसका भी मालूम नहीं है क्योंकि वो अनपढ़ है। और इस को लेकर के वो अपने न्याय के लिए लगातार लड़ रहे हैं और आज भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हमको न्याय मिले और हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। नंदलाल जी, आखिरी बात आपसे ये पूछना है, आप
आपकी कहानी तमाम लोगों तक जा रही है, अधिकारी भी देख रहे हैं, तमाम पूरे देश दुनिया में आयोग तक ये बात जाएगी। आप चाहते क्या, आपकी मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि जो हमारे साथ इतना गलत हुआ तो उनके साथ इतना हो जाए कि सजा हो जाए इन लोगों को बस। तो नंदलाल की एक ही मांग है कि उन्होंने हमारे साथ जो गलत किया है उनको सजा हो जाए। हाँ, हमें पैसा ऐसा नहीं चाहिए कि पैसा ऐसा जो निपट जाए, नहीं, बिल्कुल ये नहीं चाहिए हमको। तो वो कह रहे हैं हमें पैसा नहीं चाहिए कि पैसा से निपट जाए, हमें न्याय चाहिए। और नंदलाल जी को न्याय बाबा साहब अम्बेडकर का वही संविधान, वही कानून दिलाएगा जहां कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है। अब वो कम न्याय मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन नंदलाल जी हिम्मत और मजबूती के साथ डटे हैं कि साहब हमें न्याय चाहिए, और न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।